स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में प्रवाहगणित कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 55 हल करेंगे। इसमें पहला सवाल है कि निम्नलिखित बिंदु में से उचित और विषम विषम कहें या अनुचित बिंदु को छांटकर अलग कीजिए। तो उचित बिंदु में 3/4, 8/11, 11/15, 12/19 और 11/11। अनुचित बिंदु को देखते हैं 9/7 और ये कौन सी है 5/3, 8/3 और 17/12। अनुचित भिन्न। दूसरा सवाल देखते हैं, निम्नलिखित अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। अनुचित भिन्न को किस में बदलना है? मिश्रित भिन्न के रूप में बदलना है। जैसे कि मिश्रित भिन्न को बदलने के लिए हर का भाग अंश में देते हैं। जैसे 4 का भाग हम देंगे 7 के अंदर, 4 का भाग एक बार गया, बाकी निकालेंगे कितने बचे 3 को बना देंगे यहाँ पर हम अंश और कितने का भाग दिया था 4 का, तो ये हमारे पास हो गई मिश्रित भिन्न। इसी प्रकार से 11/10 की, 9/5 की, 18/11 की, 25/19 की, 18/17 की मिश्रित भिन्न। अगला सवाल है, निम्नलिखित मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न के रूप में लिखिए। मिश्रित भिन्न को किस में लिखना है? पुनः अनुचित भिन्न के रूप में लिखना है। तो अनुचित मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलने के लिए 9 का गुणा 7 से करेंगे 63, 63 के अंदर 4 जोड़ेंगे कितना आएंगे 67/9। तो ये प्रक्रिया सभी के अंदर करेंगे। यहाँ पर आंसर होगा 13/2, 23/4, 23/2, 62/7, 58/9। चौथा सवाल है कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम में जो छोटी भिन्न है वो पहले आएगी। छोटी भिन्न यहाँ पर पहले सवाल के अंदर देखते हैं कि हर सभी में समान है 7 7 7, हर और अंश हैं इसके अंदर अलग अलग हैं। तो हर सभी में समान हो और अंश अलग अलग हो, तो अंश जिसका बड़ा वही भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पर भिन्न बड़ी होगी 6/7। इस प्रकार से हम चलते जाएंगे। तो सबसे छोटी भिन्न जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न होगी 1/7, 2/7, 4/7, 5/7, 6/7। दूसरा सवाल है, उसके अंदर क्या है कि अंश सभी के अंदर समान है और हर अलग अलग हैं। ऐसी कंडीशन आए उसमें क्या होगा, समान अंश हो तो हर जिसका छोटा होगा वह सबसे बड़ी होगी। तो हर यहाँ पर किसका छोटा है 1/3, तो ये छोटी होगी। क्या होगी? छोटी होगी। सॉरी, अगला सवाल है हमारे पास चौथा, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। पहला सवाल, जिसके हर सभी में समान है, अंश अलग अलग हैं। जब अंश अलग अलग हो और हर समान हो तो बड़ी भिन्न की पहचान कैसे करें? तो जिसका अंश में अंक बड़ा होगा वही भिन्न कैसी होगी? बड़ी होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 6/7। ये कंडीशन आ गई। और इस प्रकार से इसका क्रम 1/7 सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। दूसरे सवाल के अंदर क्या है कि अंश सभी के अंदर समान है और हर अलग अलग है। समान अंश हो उसके अंदर हर जिसका छोटा होगा वो सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर हर किसका छोटा है? 1/3 का, तो ये सबसे बड़ी संख्या है और जिसका हर बड़ा वह संख्या सबसे छोटी रहेगी। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। पांचवा सवाल है, सत्य और असत्य कथनों को छांटिए। यदि दो भिन्नों में हर समान हो तो दोनों भिन्नों में छोटे अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। गलत बात। बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। छोटे अंश वाली तो छोटी रहेगी, उसमें जैसा है वैसा ही रहेगा। यदि दो भिन्न हो तो दोनों भिन्नों में बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। बिल्कुल सही बात है। यह था हमारे पास कार्यपत्रक 55। अगले कार्यपत्रक की ओर बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 56, दी गई संख्या रेखा पर निम्न भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर कुछ भिन्नें दी हुई है और इधर संख्या रेखा के ऊपर हमें प्रदर्शित करना है। 2/5 की जगह पर लिखा जाएगा, 6/5 की जगह पर लिखा जाएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0 और यहाँ पर है 1। 0 और 1 के बीच में कितने हिस्से किए गए हैं? तो 1 2 3 4 और ये 5वां हिस्सा। जब हिस्से किए हैं
और हिस्से करने के बाद इनके अंदर कितने का भाग दिया गया है, 5 का भाग दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। तो हमें प्रदर्शित करना था 2/5, यहाँ पर होगा। आगे ऐसे लिखते जाएंगे तो 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5 और 11/5। इस प्रकार से हम लिखते जाएंगे तो जितने हिस्से करेंगे उसके अंदर 5 का भाग दिया है। दूसरे के अंदर जितने हिस्से किए हैं उसके अंदर कितने का भाग दिया है, 10 का भाग दिया है। कितने का भाग दिया है, 10 का भाग दिया है। तीसरे सवाल के अंदर क्या किया है कि जितने हिस्से किए गए हैं उनके अंदर 7 का भाग दिया गया। तो दूसरे सवाल के अंदर 1/10 यहाँ आएगा, 5/10, 10/10। 10 का भाग 10 में देंगे तो एक बार तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तीसरा सवाल 1/7, फिर 2/7, फिर 5/7, 8/7। इस प्रकार से हमें इसको हल करना पड़ेगा। चौथा सवाल है, इसके अंदर 1/4, 3/4, 4/4, 0/4। तो हम 0 से शुरुआत करेंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 और 7/4, 8/4। इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित करना पड़ेगा। अगला सवाल है, इसके अंदर अगला सवाल है कि छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखिए और उसे संख्या रेखा पर दर्शाइए। छायांकित भाग में हम देखते हैं कि एक आयत है, इसके कितने हिस्से के, 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 6 किए टोटल हिस्से। और उसमें से रंगीन कितने हैं, 1 और 2, 2 रंगीन है। यहाँ पर 0 लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। इसके बीच में कुल हिस्से कितने करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठा हिस्सा, 6 हिस्से किए और उसके अंदर 6 का भाग लगाना है। तो यहाँ पहला हिस्सा 1/6, 2/6, 3/6 इस प्रकार से, और इसको भिन्न पर लिखेंगे, यहाँ आएगा ये 2/6। इसी प्रकार यहाँ पर एक सर्कल के अंदर 8 हिस्से किए और 4 भाग इसके अंदर रंगीन है, 4/8 इस प्रकार से लिखेंगे। तीसरा सवाल है, उसके अंदर एक वर्ग है, उसके 16 हिस्से किए और उसके अंदर 4 भाग रंगीन है। तो यहाँ लिखेंगे हम 4/16। जितने हिस्से करेंगे उसके अंदर हर जो है उसका भाग लगा देंगे हम। लास्ट सवाल है, भिन्न संख्याओं 2/3, 3/3, 5/3, 0/3, 1/3 को संख्या रेखा बनाकर दर्शाइए। तो जितने भी हिस्से किए हैं उसके अंदर कितने का भाग लगाया जा रहा है, यहाँ पर 3 का भाग। तो 0 से स्टार्ट करते हैं हम, 0, 1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से 2/3 लिख दिया, 3/3 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5/3 ठीक है, 0/3। ये तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, अनुचित भिन्न हो जाएगी। और जो सीधी सीधी हैं वो ये उचित हैं, ये भी उचित हैं, ये भी उचित हैं, और ये अनुचित भिन्नों के अंदर आता है। ये था हमारा कार्यपत्रक 56। अगला कार्यपत्रक है हमारे पास 57। पहला सवाल है, दी गई भिन्नों की तुल्य भिन्न बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले सवाल का क्या आंसर होगा, 5/20 ठीक। दूसरे सवाल के अंदर 8/16, इसके अंदर भाग दिया गया है। अंश तथा हर के अंदर भाग देंगे या गुणा देंगे, गुणा करेंगे, भाग जोड़ बाकी जो भी संक्रिया करेंगे वो दोनों अंश तथा हर के अंदर समान रूप से होनी चाहिए। 2 का भाग 8 के अंदर दिया तो कितने आए, 4। 2 का भाग 8 के अंदर दिया तो कितने आए, हाँ 16 के अंदर दिया तो 8 बार जाएगा भाग। तीसरे प्रश्न के अंदर क्या हुआ है कि 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है, 3/5 इसका गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 15/25। फिर ये अगली तुल्य भिन्न है तो इसमें 3 का गुणा कितने से करेंगे, 8 से करेंगे, 24, 8 या 24, और फिर 8 से करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, 24/40। चौथा सवाल है, 40/50, इसके अंदर कितने का भाग दें तो ये संख्या आ जाए। तो हम 2 का भाग लगाएंगे इसके अंदर, 40 का आधा 20 और 50 का आधा 25, इसके अंदर फिर 5 का भाग लगाएंगे तो ये संख्या आ रही है। तो इसके अंदर अंश के अंदर जो काम करेंगे वो का वो हर के अंदर करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 4/5।
दूसरा सवाल है निम्नलिखित बिंदु की तुलना कीजिए। छोटे बड़े बराबर बड़े छोटे का चिन्ह लगाइए। इसमें ये भिन्न बड़ी होगी, इस प्रकार का चिन्ह आएगा छोटे से बड़ा। इसमें ये बड़ी है, इसमें बड़ी भिन्न होगी। इसमें दोनों भिन्न बराबर, एक तरफ सरल भिन्न है, एक तरफ मिश्रित भिन्न है। उसको सरल करने पर 17/8 आता है और यहाँ पर भी 17/8 है। दोनों भिन्न कैसी है? बराबर है। ये भिन्न बड़ी होगी, ये भिन्न बड़ी होगी। तीसरे सवाल के अंदर छायांकित भाग के लिए भिन्न क्या है? तो इसके अंदर देखते हैं हम कितने इसके हिस्से किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और रंगीन कितने हैं? 3 और 3 6। तो इसकी भिन्न होगी 6/8। यहाँ पर क्या है कि 3 और 3 6 और 3 9। 9 भाग कैसे हैं? रंगीन है। 9 10 11 12 टोटल भाग कितने किए गए हैं? 12 किए गए। ठीक है। इसके बाद यहाँ है 1 2 3 4 4 4 8 4 12 और 4 16 टोटल भाग कितने किए गए हैं? 16 किए गए। अब 16 किए गए हैं। रंगीन कितने हैं? 3 3 6 3 6 3 9 10 11 और 12 12 भाग इसके अंदर कैसे हैं? रंगीन हैं। यहाँ पर कितने हिस्से किए गए हैं? 1 2 3 4 4 4 8 4 12 4 16 और 20 टोटल भाग कितने किए गए हैं? 20 किए गए। कितने किए गए? 20 किए गए। और रंगीन कितने हैं? 3 3 6 और 6 12 12 और 3 15। तो ये इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है क्या ये भिन्न तुल्य हैं? तो हाँ, बिल्कुल 3 तुल्य हैं। इसके अंदर कितना जोड़ा गया है? 3। और तो यहाँ पर भी 3 जोड़ना था। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, पहले हाँ भरा, लेकिन सोल्व करने के बाद हम देखते हैं कि ये भिन्न तुल्य भिन्न नहीं है। चौथा सवाल है निम्नलिखित भिन्न को 5-5 तुल्य भिन्न लिखिए। तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं? जैसे कि अंश है और यहाँ पर हर है। अंश के साथ किसी भी संख्या का गुणा करो, वो का वो हर के साथ होना चाहिए, या हर के साथ किसी भी संख्या का गुणा करो, वैसा का वैसा सेम, मतलब सेम काम दोनों जगह करना है, अंश तथा हर दोनों के अंदर। संख्या आगे बढ़ती जाती है। यहाँ पर पहले मैं एक बार 1 से गुणा किया, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, 5 से। इसके अंदर भी इसी प्रकार से पहले 2 से किया, फिर 3 से, फिर 4 से। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 4 से ही करो, आपकी मर्जी हो, 10 से भी कर सकते हो, किसी से भी करो, लेकिन वो आएगी उसकी तुल्य भिन्न। 5वां सवाल है हल कीजिए। 1/5 की तुल्य ऐसी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 4 हो। इसका यहाँ 1 है तो हमें 4 से गुणा करेंगे तभी 4, तो यहाँ होगा 4/20, यहाँ होगा 9/5। अगला कार्यपत्रक है 58 पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार से लिखते हैं? तो इसमें प्लस की संख्या भी है और माइनस की भी संख्या है। तो दाईं ओर 0 के बाईं ओर तो लिखेंगे हम माइनस की संख्या और दाईं ओर लिखेंगे प्लस की संख्या। तो इसमें 0 यहाँ पर लिखेंगे 0, फिर माइनस के 2, -1 -2 -3, तो यहाँ पर इन संख्याओं को लिखा जाएगा। ख में यहाँ पर लिखा जाएगा। ये 10 से शुरुआत की थी, लेकिन यहाँ पर शुरुआत करनी थी हमें 5 से। 5 फिर 10 फिर 15 20, इस प्रकार से भी हो सकता है। दूसरा सवाल है दी गई संख्याओं की तुलना करके बताएं कि कथन सत्य है या असत्य कथन। संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है, बिल्कुल सत्य बात है। संख्या रेखा पर -50 -51 के दाईं ओर स्थित होता है, असत्य बात है। यहाँ पर सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, गलत, असत्य बात है। -35 -25 से बड़ा पूर्णांक -1 है, सत्य। तीसरा क्वेश्चन है कि -20 से बड़े 5 पूर्णांक लिखिए। -20 से बड़े 5 पूर्णांक, संख्या में तो जैसे माइनस में कोई संख्या माइनस में 21 है, कम है तो 21 कम है उससे, उसके पास तो 20 कम है, उसके बाद 19 कम है, उसके बाद 18 है। तो जो जितनी बड़ी संख्या होगी माइनस में, वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। और माइनस के 0 के पास में जो संख्या होगी, जितनी पास में होगी उतनी संख्या बड़ी होगी। तो इससे बड़े पूर्णांक 19 18 17 16 15, छोटे पूर्णांक 7
8, 9, 10 और 11 माइनस में। पांचवा सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित पूर्णांकों के परवर्ती अंक यानी कि बाद वाला, परवर्ती अंक यानी कि बाद वाला, पूर्ववर्ती यानी पहले वाला। तो इसमें 10 के बाद कितनी संख्या आएगी? 11 आएगी। 82 है तो 82 के बाद 83। यहाँ है -51, तो -51 तो यहाँ पर कितना आएगा? -50। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं 0 फिर -1 से यहाँ लिख दिया -50, तो इसके बाद कौन सी आएगी? 51 आएगी इसके बाद। तो इसलिए प्रवृत्ति अंग या -39 है, तो -39 प्रवृत्ति बाद वाला। तो जैसे कि संख्या रेखा पर है, इधर 0 से आ रहे हैं, 1 2 3 4 करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर 38 लिखा, -38, तो -39, तो प्रवृत्ति होगी यहाँ पर -38। छठा सवाल है, निम्नलिखित पूर्णांकों के पूर्ववर्ती अंक लिखें। पूर्ववर्ती यानी कि पहले वाले। 37 का पहले वाला, -38, 49 का 48, -311, तो इसका पूर्ववर्ती अंक -312। यहाँ 437 है, तो यहाँ हो जाएगा 436। कार्यपत्रक 59 को देखते हैं। उसमें पहला सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देवें। -878 और -885 के बीच में कौन सी पूर्णांक संख्या स्थित है? तो पूर्णांक संख्याएं 879, 80, 81, 82, 83 और 84। -878 और -85 के बीच में कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है? तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? -879 बड़ी संख्या, और छोटी होगी -884। जो संख्या 0 से जितनी दूर होगी वो संख्या उतनी छोटी होगी, और जो संख्या जितनी पास में होगी उतनी बड़ी होगी। दूसरा सवाल है, ठंड के एक विशेष दिन में भारत के 5 स्थान, ठंड के एक विशेष दिन में भारत के 5 स्थानों के तापमान के आंकड़ों की सूची इस प्रकार है। आंकड़े दिए गए हैं, भारत के 5 स्थान है, वहाँ पर क्या दिए गए हैं? आंकड़े दिए गए हैं। तो इस आंकड़ों में इनके तापमान कैसा है? तो एक तापमान है -0 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो नीचे तो -35 डिग्री सेल्सियस। यहाँ है 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री नीचे, तो -37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर है अहमदाबाद के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर, यानी कि प्रकार से लिखेंगे। और इसके अंदर क है कौन सा स्थान सबसे ठंडा है? तो माइनस में जो जितना ज़्यादा होगा उतना ठंडा होता जाएगा, माइनस में जितना कम होगा उतना भाग ठंडा होता जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ठंडा है -37 डिग्री सेल्सियस। कौन होगा? शिमला। यहाँ सियाचिन नहीं होकर के शिमला होगा। कौन सा स्थान सबसे गर्म है? तो प्लस में जो ज़्यादा होगा 40 डिग्री सेल्सियस, जयपुर। तीसरा सवाल है, दी गई पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। 95, -240 डिग्री, 425, -435, 891। तो बढ़ता हुआ क्रम में -435 सबसे छोटा है, -240 उससे बड़ा है, फिर 95 उससे बड़ा है, फिर 425, फिर होगा 891। यहाँ पर 111 इसके अंदर सबसे छोटा है, 4444 माइनस के 2222, 0, फिर 333, फिर 1111। चौथा सवाल है, दी गई पूर्णांक संख्या को अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में लिखना है, सबसे ज़्यादा होगा जो यहाँ लिखना है। तो सबसे ज़्यादा सेल्सियस गर्म में कौन है? 54 डिग्री, फिर -2, फिर 13, 57, 100। इस प्रकार से इसको लिखेंगे। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखें। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, सही बात है। 0 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, गलत बात है।